एक शापित पुतला स्केरक्रो पर अचानक कुछ छात्रों ने हमला कर दिया। जब वे वापस जाने लगे तभी एक लड़के ने देखा कि पुतले के चेहरे पर एक अजीब सी कीड़ा रेंग रहा है। वह तुरंत अपने दोस्त से बेसबॉल बैट मांगता है और बिना कुछ सोचे पुतले के सिर पर जोर से मार देता है। इसके बाद वे कार में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन रात को नशे में संग बियाओ किसी अजीब खिंचाव से फिर उस मकई के खेत में लौट आता है। इस समय पुतला पहले ही उसे घूरते हुए जैसे उसका इंतजार कर रहा होता है। हिम्मत दिखाते हुए शांग बियाओ खेत में जाकर अंडों की एक टोकरी चुरा लेता है और लौटते समय पुतले को जोर से एक लात भी मार देता है। अब पुतला पूरी तरह गुस्से में आ जाता है और शांग बियाओ की बर्बादी शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद शांग बियाओ को डर के साथ एहसास होता है कि वह फिर से उसी पुतले के सामने आ गया है। अब उसका नशा टूट चुका था और जब वह वहां से निकलने लगा तो उसने देखा कि पेड़ से बंधा हुआ पुतला गायब हो चुका है। अचानक खेत में एक ठंडी डरावनी हवा चलने लगी। डर के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ता है। सिर्फ एक पल बाद उसके सामने कुछ ऐसा आता है कि उसका खून जम जाता है। पुतला जिंदा हो चुका था। शांग बियाओ अब पागलों की तरह भागने लगता है, पर शापित पुतला उसे छोड़ने वाला नहीं था। जान बचाने की कोशिश में वह खेत में पड़े गोबर कांटे पिचफोर्क से ठोकर खाकर गिर जाता है। लगता था कि अब उसका अंत है। वह जल्दी से कांटा उठाता है, पर अगले ही पल पुतला उसे छीन लेता है और उल्टा उसी पर हमला कर देता है। अजीब बात यह थी कि शांग बियाओ के शरीर से खून तो नहीं निकला, लेकिन उसके शरीर पर घास फूस उगने लगी। किसी तरह वह उस भूतिया खेत से बाहर निकलता है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। जल्द ही उसके साथ और भी भयानक चीजें होने लगीं। उसके मुंह से तेजी से घास फूस निकलने लगा। चेहरा पल पल में बदलने लगा। उसके हाथ की त्वचा को पुआल ने अंदर से फाड़ दिया। पलक झपकते ही सुबह हो गई। जब दो छात्र खेत में खेलने आए तो उन्होंने देखा कि शांग बियाओ खुद एक पुतला बन चुका था।